हेलो नमस्कार। एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत से राग के डिटेल्स बताऊंगा और उस राग में हम विस्तार किस प्रकार करें, ये सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। और ये राग यूट्यूब पे कहीं नहीं है, आप चाहे कितना भी उसको ढूंढें पर वो नहीं मिलेगा। ठीक है, इस राग का नाम है राग गारा। एक ये बहुत ही खूबसूरत राग है और इस राग में बहुत सारे फिल्मी गाने बने हुए हैं। ठीक है, राग गारा ये थाट खमास से आता है। इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है। वादी स्वर इसका गा है, संवादी स्वर इसका नी है। ठीक है, तो इस प्रकार की बहुत सारी जानकारी मैं राग के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। और राग का आरोह अवरोह क्या है, राग की पकड़ क्या है, राग में हम विस्तार किस प्रकार करें, आलाप किस प्रकार करें, ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखें, तभी आप इस राग के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो आपको मिले और आपसे देखकर अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। तो आइए बात करते हैं राग गारा की। जो मैंने आपको बताया, राग गारा जो है ये थाट खमास से है। इसमें वादी स्वर गा है, संवादी स्वर इसका नी है, लेकिन कुछ गुर्जन जो हैं वो संवादी धा को भी मानते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर कहीं पे ऐसा लगे कि राग गारा का वादी स्वर गा है और संवादी धा दिखा रहा है, तो आप ये सोचें कि मैंने तो नी बताया था। नहीं, इसमें कुछ गुरुजन संवादी स्वर निषाद को मानते हैं और कुछ धैवत को भी मानते हैं। ठीक है, गायन समय इसका रात्रि का दूसरा प्रहर है। न्यास के स्वर, इसमें जो न्यास के स्वर हैं वो है सा, गा और नी। न्यास का मतलब होता है जिन स्वरों पे हम ठहराव करते हैं, रुकते हैं, वो हमारे न्यास के स्वर होते हैं। ठीक है, इस राग में और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस राग में गंधार जो हैं वो दोनों प्रयोग होते हैं। गंधार यानी गा और निषाद, निषाद यानी नी, ये दोनों स्वर प्रयोग होते हैं। पर गंधार जो है इसका जो प्रयोग करने का सिस्टम है वो है रे गा रे, रे शुद्ध, गा रे सा। हम इसको जब भी प्रयोग करेंगे तो अवरोह में प्रयोग करेंगे, रे गा रे सा। ठीक है, और जो हमारा निषाद प्रयोग होगा वो भी बिल्कुल इसी प्रकार प्रयोग होगा, धा नी धा, पा, धा नी सा। अगर हम सीधा लेंगे तो सा नी धा पा, और सीधा जाएंगे तो भी पा धा नी सा। पर अगर धा से धा पे अगर हम आकर के निषाद को प्रयोग करेंगे तो धा नी धा और पा, उसके बाद हम फिर नी सा, इस प्रकार ले सकते हैं। ठीक है, तो गा को किस तरह प्रयोग करना है, निषाद को किस तरह प्रयोग करना है, ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आइए इसमें जो है देखते हैं कि राग का आरोह अवरोह क्या है, उसकी पकड़ क्या है, और इस राग का जो विस्तार है, जो आलाप है, वो मंद्र और मध्य, इन दो सप्तकों में ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, अब आइए देखते हैं इस राग का आरोह अवरोह और पकड़ क्या है। उसके बाद थोड़ा सा आलाप करेंगे इसमें, ताकि आप उसको अच्छे से समझकर विस्तार कर सकें। सबसे पहले आरोह अवरोह, सा रे गा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा नी पा मा गा रे सा। ये हमारा आरोह अवरोह है इस राग का। ठीक है, राग गारा का। अब आइए पकड़ देखते हैं, सा
हमारी इस राग की पकड़ है। ठीक है, तो सारी जानकारी को आप अच्छे से डायरी में लिख लें, और ये जो मैंने आरोह अवरोह पकड़ आपको बताई ये भी आप अपनी डायरी में अच्छे से लिख लें ताकि आप कभी भूलें नहीं। ठीक है, अब आइए करते हैं थोड़ा सा इसमें स्वर विस्तार यानी आला। सा और जो स्वर विस्तार में आपको जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ बिल्कुल उसी प्रकार हमें पहले स्लो में करना है। शुरू में बिल्कुल हम स्पीड नहीं बढ़ाएंगे स्वर विस्तार की। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखें। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस राग का जो स्वर विस्तार है वो मंद और मध्य में होगा, तो अभी हम मंद में ही चल रहे हैं। रे ला रे मी सा नी धा नी पा धा नी सा नी सा गा मा पा मा पा धा पा मा गा पा मा गा रे सा नी रे सा। ठीक है, तो जो हमारा विस्तार करने का जो टेक्निक है, जो हमारा आलाप करने का तरीका है, वो सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अब विस्तार अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं, बस हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आप ध्यान रखें। ठीक है, तो जो जो मैंने आपको बताया उसका आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें ताकि आप आगे बढ़ सकें। और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है दिमाग में, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।